पहली रेसिपी आज हमारी ये है कि हम बनाएंगे गोभी मंचूरियन। सबसे पहला काम जो करेंगे हम वो ये है कि गोभी को हमने डीप फ्राई करके निकालना है। अगेन आप एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। इस रेसिपी में मैं पहले ज़रा जो डिफ़ॉल्ट रेसिपी है वही आपके साथ शेयर करूँगी, जो कि डीप फ्राइड रेसिपी है। अच्छा, हम ला रहे हैं एक बोल और इसमें हम बनाएंगे एक बैटर जिसमें मेन 3 चीज़ें जाएंगी। मैदा 1 कप, कॉर्नफ्लावर आधा कप और चिकन पाउडर हस्बे जायका या फिर एक भर के खाने का चमचा। मेरे पास एक बहुत ही छोटे से साइज़ की गोभी है तो उस हिसाब से मैं इसमें ये बैटर्स का बनाऊंगी। अच्छा, ये मैंने तकरीबन ऐड कर दिया है 1 कप से थोड़ा सा कम मैदा, ये मैंने ऐड कर दिया। साथ में हमने इसमें ऐड करना है कॉर्नफ्लावर। जितना भी आप इसमें मैदा ऐड करिए ना, उसकी आधी मिकदार आपने शामिल करनी है कॉर्नफ्लावर की। बस थोड़ा सा और चिकन पाउडर शामिल करेंगे। इस गोभी को बिल्कुल मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी सॉस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी एंड चिकन पाउडर अभी जो है वो इसकी मैरिनेशन का काम करेगा, भर के एक खाने का चमचा। अच्छा, अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप क्या करेंगे कि आप इसमें सॉल्ट शामिल कर सकते हैं, या फिर आप जो कर रहे हैं ना, इसमें पानी का जो मिक्सचर बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा सोया सॉस ऐड कर दिएगा, मगर उससे कलर ख़राब हो जाएगा गोभी का। सो इसलिए कोशिश करें कि चिकन पाउडर ज़रूर इसमें इस्तेमाल करें। अब मैं इसको विस्क करूँगी अच्छे से, एक भी लंप नहीं रहना चाहिए इसमें, और बहुत ज़्यादा ना पतला होगा ये बैटर ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा। यही है टिप एक क्रिस्पी गोभी की। चलिए एक बार लम्प्स थोड़े से ख़त्म करके थोड़ा थोड़ा सा पानी, ऑयल को मैंने रखा हुआ है गर्म होने के लिए। और इसको मैं इस वजह से एयर फ्रायर में नहीं बना रही जनाब कि एक तो वैसे ही हम गोभी की डिश बना रहे हैं, जो चिकन लवर्स हैं वो बोलेंगे एक तो वैसे ही हम गोभी खाएं, वो भी हम एयर फ्राइड खाएं। सो एयर फ्राइड हम बनाएंगे जनाब फ्राइज़, टेक्स मैक्स फ्राइज़, जिनको हम बनाएंगे फ्रेश स्ट्रीट की सॉसेस के साथ। अच्छा, इस वक्त मैं बना रही हूँ गोभी मंचूरियन। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स जो बाकी रखे हुए हैं, इसमें सिर्फ मैंने शामिल किया है मैदा, कॉर्नफ्लावर, चिकन पाउडर, और इसका एक हमने बना लिया है नॉट वेरी थिक नॉट वेरी थिन मिक्सचर। और आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, कोई सवाल करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं। रुखसाना है रावलपिंडी से, उनसे करते हैं बात। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रुखसाना, कैसी हैं और क्या कहना चाहेंगी? जी वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। क्या कहना चाहेंगी आप? अच्छा, वो मैं पूछना चाह रही थी कि आलू वाली कचौरी कैसे बनती है? आलू वाली कचौरी, यानी जो कचौरी होती है और उसके अंदर तो दाल होती है मगर उसके 7 आलू होते हैं, राइट? हाँ हाँ हाँ, वही। आपके लिए बनाऊंगी मैं, बहुत जल्द बनाऊंगी। मोर और लेस जो पूरी का मसाला होता है ना, जो पूरी का डो होती है, और थोड़ी बहुत उसी तरह की डो होती है, छोटी सी हम करते हैं। मसूर की दाल को अलग से उबाल के उसमें भरते हैं, फिर आलू की एक मज़े की तरकारी बनती है। तो क्यों ना मैं आपके लिए बना के दिखाऊं? इंशाल्लाह ज़रूर बना के दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर। और कोई और फरमाइश? कोई और फरमाइश? अच्छा, ये रबड़ी दूध मुझे बनवाना सीखना था, वो मुझे नहीं आता ना बनाना। बाकी तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ, जो नहीं आता तो मुझे आपका ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है ना, और बहुत अच्छी तरीके से सिखाती हैं ना। थैंक यू। रबड़ी दूध कौन सा वाला, वो ठंडा वाला या गर्म वाला? नहीं, अब गर्मी आ रही है तो ठंडे वाला होगा ना। ठंडा वाला, बिल्कुल बिल्कुल ठंडा वाला बनाएंगे आपके लिए बहुत जल्द इंशाल्लाह ज़रूर। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोई भी फरमाइश आप लोग करना चाहें सर आंखों पे ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ आपकी फरमाइश ही से हमें पता चलता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑयल हो गया है गरम। ये ज़रा इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लें प्लीज़, कि बहुत ना तो गाढ़ा है ये बैटर ना बहुत पतला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये बहुत गाढ़ा होगा ना तो गोभी क्रिस्पी नहीं हो पाएगी। और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस ऑयल को थोड़ा सा आंच इसकी तेज़ कर दूं। फूल गोभी हम इसमें कर रहे हैं डीप फ्राई। चिकन पाउडर इसमें शामिल किया है, कॉर्नफ्लावर आधा कप, मैदा 1 कप, और ये बहुत ही खस्ता सी होके निकलेगी जनाब। आप चाहें तो आप वैसे तो किसी भी सब्ज़ी के साथ ये बना सकते हैं, मगर मज़ा तो आपको पता है चिकन मंचूरियन ही का आता है, और उसकी बजाय मैंने हर चीज़ ट्राई किया एक्चुअली सब्जियों में, बट गोभी इज़ द बेस्ट थिंग इन मंचूरियन। और मैं आपको मंचूरियन को हेल्दी करने का एक और तरीका बताती हूँ
कि जब आप केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल करते हैं ना, उसके साथ थोड़ा सा चुकंदर भी ब्लेंड करके इस्तेमाल कर लें। चुकंदर का कच्चे का पेस्ट उबाल के उसका पेस्ट इस्तेमाल कर लें, कलर खूबसूरत आता है उससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है, हल्की सी मिठास चुकंदर की नेचुरल वाली आ जाती है। मेरा एक बिलीफ है कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए फ्रेश एज आई ऑलवेज से गोभी एंड अदरक आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। इनको ज़रूर एक साथ इस्तेमाल करें। अच्छे से जो है ना वो हम कर लेते हैं इसको चॉप एंड देयर यू गो। फ्रेश अदरक को चॉप करने का मज़ा ही और है। बहुत सारे लोग घर में जिंजर और गार्लिक पेस्ट बना के रखते हैं। मैं हमेशा अपने घर में सिर्फ गार्लिक का पेस्ट बना के रखती हूँ। जिंजर हमेशा फ्रेश का ही मज़ा है। अच्छा, यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम करते हैं स्टर फ्राई। मीनवाइल जो गोभी है इसकी शक्ल मैं आपको दिखा देती हूँ। देखें गोभी खस्ता होनी शुरू हो गई है। आप ज़रा गोभी का लुक देखें। इफ़ यू लाइक गोभी लाइक मी, यू आर गोइंग टू फॉल इन लव विद दिस क्रिस्पी गोभी। और एक बार जब ये बिल्कुल खूबसूरत तरीके से फ्राई होकर निकल जाएगी तो उसके फ्लोरेट्स को फिर हम अलहदा भी कर लेंगे। अदरक यहाँ पे हमारा स्टर फ्राई हो चुका है ऑयल में। इस ऑयल में हम शामिल कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। और बहुत खांसी आने वाली है जनाब, इसके बाद कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल करेंगे और साथ ही चिली गार्लिक सॉस या फिर टमेटो केचप ये हमने शामिल कर दी। और हमने ये इस्तेमाल किया है फ्रेश ट्रीट का, बिकॉज़ ये कम से कम प्रिजर्वेटिव्स के साथ मज़ेदार फ्लेवर और खूबसूरत सा जो उसका कलर है ना वो इस खाने को बनाएगा मज़ेदार। और फ्रेश ट्रीट का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोया सॉस अबाउट 2 टेबलस्पून। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छा, इस किस्म की जो भी सॉसेज होती हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा केचप का या चिली गार्लिक सॉस का यूज़ करते हैं, इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं यूज़ कीजिएगा, बिकॉज इसमें ऑलरेडी थिकनिंग एजेंट्स जो है वो मौजूद होते हैं। ब्रेक का टाइम हुआ है। यहाँ पे सॉस को हम पका रहे हैं। ज़्यादा वैसे पकाना नहीं है वरना इसका ग्लेज़ ख़त्म हो जाएगा। तो आपके सामने मैं इसका फ्लेम कर रही हूँ बंद, वरना अदरक का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। यू डोंट वांट दैट। गोभी को फ्राई हो गई है, इसको मैं निकालना स्टार्ट कर दूँगी। बाकी का सारा काम ब्रेक से वापस आने के बाद करेंगे, तो जल्दी से वापस आ जाइए। मसाला मॉर्निंग्स में हमारी गोभी मंचूरियन होने वाला है तैयार। यहाँ पे मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने ग्रेवी में यानी जो उसकी सॉस है इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया। आधे इंग्रेडिएंट्स अभी हैं, आधे नहीं है, वो मैं बताती हूँ क्या शामिल करने। 1 खाने का चमचा आपने तेल लेना है, उसमें भर के 1 से 2 खाने के चमचे चॉप्ड जिंजर यानी अदरक, नो गार्लिक, वो आपने ऐड करके स्टर करना है। 1 खाने का चमचा कुटी हुई लाल मिर्च। स्पाइसी पसंद है तो आप काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, बट इस रेसिपी में मैं काली मिर्च शामिल नहीं करती। साथ में आपने इसमें या तो केचप या फिर चिली गार्लिक सॉस जो भी अवेलेबल हो वो आपने शामिल करना है। हमने फ्रेश ट्रीट का इस्तेमाल किया है जनाब, चिली गार्लिक सॉस। और अगर आप केचप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुटी हुई लाल मिर्चें ज़्यादा जाएंगी, लीमू ज़्यादा जाएगा, एंड दैट्स जस्ट अबाउट इट। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसका फ्लेम कर दिया था बंद और इसमें फ्रेश स्ट्रीट का ही मैंने सोया सॉस इस्तेमाल किया था, तकरीबन अबाउट 2 टेबलस्पून। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाएंगी। ये सॉस बिल्कुल तैयार है। 2 अदद हरी मिर्चें इस तरह से हमने बीच में से काट ली हैं। बहुत सारा हरा प्याज, बहुत सारा 2 खाने के चमचे हरा प्याज। और जो है वो हम जूलियन जिंजर का इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज हर बाइट में जिंजर की ना एक क्रंच आनी चाहिए आपको। इसको अब हम करेंगे फ्लेम को ऑन। थोड़ा सा मैं इसमें लीमू का रस भी शामिल कर दूंगी। एंड ऑफ कोर्स आप ऊपर नीचे देख सकती हैं हर किस्म की केचप का, चिली गार्लिक सॉस का एक डिफरेंट फ्लेवर होता है। हमने फ्रेश स्ट्रीट की इस्तेमाल की है। थोड़ा सा उसके साथ जो है ना वो मैं 1 चाय के चमचे के बराबर लीमू का रस भी इस्तेमाल करूँगी। एंड अब हम इसको बिल्कुल तेज़ आँच पे करेंगे स्टर। और तेज़ आंच पे स्टर करते ही ये जो हमने गोभी फ्राई की है ना, अच्छा अब ये गोभी को मैं किस तरह से आपको गारंटी करूं कि ये खस्ता कितनी है। ये बहुत ही मज़े का, इसमें एक क्रंच आपको मिलेगा
और इसको बस आपने इसमें थोड़ा सा टॉस करना है एंड इसके साथ सर्व कर देना है। इसको आप चावलों के साथ एंजॉय कर सकते हैं एज़ इट इज़। मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसको लिटरली चावल का तकल्लुफ़ नहीं करती, मैं इसको एज़ इट इज़ खाती हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, एक ड्राई सी ग्रेवी होती है। यहाँ पे हमने कर दिया मिक्स, इसमें हम ये गोभी शामिल करेंगे एंड अब प्लीज़ ज़्यादा मत पकाइएगा, सिर्फ यू जस्ट हैव टू मेक श्योर दैट ऑल द पीसेस आर वेल कोटेड। हमारी सॉस में खूबसूरत दिखने वाली ये हमारी गोभी मंचूरियन है, बिल्कुल तैयार। कोई भी इसका जो पीस है ना वो अनकोटेड नहीं रहना चाहिए। एंड दिस इज़ जस्ट रेडी। इसको अब हम करेंगे सर्व। बहुत सारे आप इसमें किस्म के गार्निश कर सकते हैं, कलर ब्रेकिंग जिसको मैं हमेशा कहती हूँ, हरा प्याज आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कलर जो स्टैंड आउट करे, दिखे, वो आप इसमें कर सकते हैं इस्तेमाल। और इसका एक टिप है, गरम गरम खाइएगा, जैसे ही ये निकल के प्लेट पे आए आपने खाना है, बिकॉज उस वक्त होगा इसमें क्रंच, मज़ेदार सा उस वक्त क्रंच आप इसका कर सकते हैं एंजॉय। एंड ये सॉस बड़ी फ्लेवरफुल है, इसको हम ज़ाया बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आते हैं इसकी गार्निश की तरफ। गार्निश इज़ द मेन थिंग। सबसे पहले इंसान अपनी आंखों से खाता है और उसके बाद जो है वो, हाँ एक्चुअली ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आप अपने माउथ से खाते हैं। अच्छा ये